नमस्कार साथियों, डीसी पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो एनटीए के द्वारा यानी कि जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो आपका सीयूटी का जो आपकी गाइडलाइंस दी गई थी या जो एडवर्टाइजमेंट आया था हमने उसको डिस्कस करा था, राइट। तो इसके बाद जो है अब आपकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जामिया है या फिर डीयू है, इनके द्वारा अपना जो क्राइटेरिया है यानी किस कोर्स के रिगार्डिंग ये क्या जो इनका क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी अब जारी कर दिया गया है ना। तो हम जो है वो कहीं ना कहीं डीयू को थोड़ा टारगेट रखेंगे और इसी के बारे में या जो इसकी गाइडलाइंस है उनको थोड़ा जो है वो हम यहाँ ध्यान से समझने वाले हैं। तो ये जो है ये आप जानती है जो आपकी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है आपकी, इसके द्वारा ये जो आपका क्राइटेरिया है या जो गाइडलाइंस है वो दी गई हैं। तो उन गाइडलाइंस को जो है वो हम थोड़ा यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा एक बार देखते हैं चीज़ों को जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण रहने वाली है ना। आप जानते ही हैं और ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके जो आपके सपने हैं या जो ख्वाब हैं उनको साकार करने वाली हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो लास्ट जो आपकी जो एनटीए के द्वारा जो आपकी गाइडलाइंस थी उसके अंदर सीयूटी का ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाया गया था। यहाँ थोड़ा बहुत हम फेरबदल आगे देखने वाले हैं जो डीयू के अकॉर्डिंग जो है वो करा गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में आपकी लैंग्वेज थी जिसमें सेक्शन ए के अंदर आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपकी लैंग्वेजेस दी गई हैं, है ना। तो ये जो आपकी टोटल लैंग्वेजेस हैं इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपका जो कोर्स रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाले हो। मान लीजिए अगर किसी को यहाँ पर जो आपका हिंदी ऑनर्स है वो करना है तो उसके लिए आपके पास हिंदी कंपलसरी या जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर इंग्लिश ऑनर्स करने वाले हो तो उस स्थिति में भी आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश जो है वो आपके पास होनी चाहिए, आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हो वो बात अलग है ना। और जो बाकी आपके कोर्सेज रहने वाले हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर ये आपकी बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आपको वहां पर ये नहीं रखा गया कि आपको ये कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो ले सकते हैं। चलिए यहीं पर साथ में क्या थे, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो आपने 12th के अंदर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम यानी कि जो आपकी स्ट्रीम रही है उसके अकॉर्डिंग जो आपने क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, है ना। और इसके बाद लास्ट में आपका जो सेक्शन 3 है इसके अंदर क्या था, एक जनरल टेस्ट था आपका, है ना, जो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटीज को परखने के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप इन चीजों को देखोगे तो हर कोर्स के लिए नेसेसरी नहीं है ना। यही क्राइटेरिया अब हम जो है वो देखने वाले हैं। अगर आप पूरा अगर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 3 एक लेवल में होने वाले पेपर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोर्स के लिए आवश्यक नहीं है। वही क्राइटेरिया जो है वो हमें यहाँ पर समझना है और कहीं ना कहीं आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि आप जो है वो किस कोर्स को करने वाले हैं। और बहुत सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पर आपकी डीयू के द्वारा यहाँ आपको दिए गए हैं, है ना। तो आप अपना कोर्स करके उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्राइटेरिया को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ पर जो है जो आपकी डीयू है इसके द्वारा सारी लैंग्वेजेस को जो है वो एक सेक्शन के अंदर रख लिया गया है और इसके द्वारा कहा गया कि आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। परंतु मैं यहाँ फिर कह दूं कोर्स पर डिपेंड करेगा। अगर आपने सब्जेक्ट ऑनर्स ले रहे हो यानी कि आप उस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको वो लैंग्वेज यहाँ से लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज जो ऑनर्स करने वाले हो आप। साथ में जो लिस्ट बी है यहाँ पर आपकी, देखो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है, जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे डीयू के द्वारा क्या करा गया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। यहां आप ये बात समझिएगा, एक आपका B1 है और दूसरा आपका B2 है। अभी जब आप आगे जाके अभी आप देखोगे क्राइटेरिया, जब आपके क्राइटेरिया आएंगे कोर्स के अकॉर्डिंग तो आप उसके अंदर देखोगे कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 2 सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें से ले सकते हो, है ना, आपके B1 में से, और आपको एक सब्जेक्ट कहां से B2 में से जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप तीनों सब्जेक्ट कहां से ले सकते हो, B1 में से ले सकते हो। ये भी आपके पास जो है वो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। परंतु B2 में से जो है वो आप एक सब्जेक्ट जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ से कुछ चीजें हमारी शुरू होती हैं। अभी ये आपके जो कोर्सेज हैं यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, जो लैंग्वेजेस के कोर्स हैं, है ना। इसके अंदर हम BA ऑनर्स को देखने वाले हैं। जो विद्यार्थी जो हैं आप जानते हो ज्यादातर डीयू के अंदर BA ऑनर्स वाले जो विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है आपके डीयू के द्वारा, उस चीज को समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक तो आपको क्या करना है 12th पास, ये तो आपकी सीधी सी बात है। जो अपीयरिंग स्टूडेंट है यानी कि जो फिलहाल अभी 12th के अंदर हैं वो भी इनको भर सकते हैं, ये बात आप जानते हैं, है ना। इसमें एज का क्राइटेरिया कुछ नहीं है, यानी कि इसमें ये निर्धारित नहीं करा गया कि कितनी एज होनी चाहिए किसी विद्यार्थी की जब वो इसको भर पाएगा। तो इसमें एज क्राइटेरिया कुछ नहीं रखा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। जो विद्यार्थी अभी अपीयरिंग है 12th के अंदर वो भी इसको दे सकते हैं, और जो 12th कर चुके हैं चाहे उन्हें कितना भी समय हो गया हो वो भी जो है वो इसको आपके एंट्रेंस टेस्ट को जो है वो दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर BA
इंग्लिश ऑनर्स के लिए, तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है आपका, देखिए यहाँ इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन था, जहाँ पे आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस दी गई थी, उसमें से आपको अब इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, आप उसको लोगे। इसके साथ में आप लेना चाहो और कोई लैंग्वेज तो वो आप ले सकते हो। साथ में क्या है, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। मैंने अभी आपको दिखाया जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो आपसे रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करा गया है, DU के द्वारा B1 और B2 के अंदर डिवाइड करा गया है। तो इसका मानना है कि अगर जो है आप क्या कहते हैं, अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो B1 में से आप क्या कर सकते हो, आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो और आप एक सब्जेक्ट जो है वो B2 में से ले सकते हो, है ना। लेकिन आपके पास ये भी चीज रहेगी कि आप तीनों ही सब्जेक्ट, यानी कि मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे डोमेन के अंदर। जैसे अगर जो आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी तीनों जो है वो आप डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर ले सकते हैं, है ना। वो तीनों आपके B1 में हो सकते हैं, आप B1 से ले सकते हो, लेकिन B2 में से आप एक जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप B1 में से 2 ले लो और एक आप B2 में से ले लो, है ना। ऐसी व्यवस्था भी इसके अंदर करी गई है। और चाहे तो आप तीनों ही सब्जेक्ट जो है वो B1 में से ले सकते हैं, परंतु B2 में से नहीं ले सकते, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो आपके इंग्लिश ऑनर्स करवाने वाले हैं, जो DU के अधीन जो आपके कॉलेजेस हैं, ये सारे उन कॉलेजेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जो काफी एक तरीके से मैं कहूँ जाने माने जो आपके कॉलेजेस हैं वो सभी इसके अंदर जो हैं वो दिए गए हैं। और साथ ही उनके अंदर जो आपकी सीट है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन जो है आपकी जो अनरिजर्व्ड है या OBC के लिए है, SC ST EWS सबके अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर क्या करा गया है, आपकी जो क्या कहते हैं पद हैं वो इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो ये सभी क्या है, आपके वो कॉलेजेस हैं जो आपको क्या करवाने वाले हैं, आपके इंग्लिश ऑनर्स जो है वो करवाएंगे। यहीं पर ये सारी आपकी लैंग्वेज है, देखिए फ्रेंच वगैरह के बारे में हम इतना थोड़ा कंसर्न नहीं करेंगे, है ना। वहीं पर साथ में क्या है, आपकी BA ऑनर्स है यहाँ पर हिंदी के लिए। तो यहीं पर देखो एक सेम क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं, बस आपकी यहाँ कंपलसरी क्या हो जाएगा कि आपको आप जो लैंग्वेज है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, हिंदी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। साथ में आप कोई और लैंग्वेज ले सकते हो, है ना, ये आपके पास ऑप्शन है। परंतु आपको ये अनिवार्य नहीं कि आप लोगे ही, यहाँ एक मैंडेटरी है भाई, एक लेनी है, इसके अलावा अगर आपको आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वैसे ही आपका यहाँ पर क्या जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसमें भी सेम आपका यही है, आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, इससे ज्यादा आप कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है ना। पर 3 जो है वो आप किस हिसाब से लोगे, या तो आप B1 में से तीनों सब्जेक्ट ले लो, या फिर आप 2 B1 में से ले लो और एक आप किस में से ले लेंगे, B2 में से ले लेंगे। ये आपके पास क्राइटेरिया है। B1 B2 वाला मैंने आपको ऊपर जो है वो यहाँ पर दिखा दिया है। जो आपका हिंदी ऑनर्स करवाने वाले हैं, जो DU के अधीन ये कॉलेज हैं, ये सारे आपके कॉलेज हैं। इसके अंदर हंसराज कॉलेज है या जो आपका भारती कॉलेज है, ये सारे आपके इसके अंदर कॉलेज है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर इटालियन के अंदर यहाँ जो और भाषाएं हैं हम इन पर थोड़ा कम कंसर्न करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं कोर्सेज उन्हीं को यहाँ पर हम देखने वाले हैं, है ना। ये संस्कृत ऑनर्स के लिए भी हैं और ये सारे आपके क्या है, कॉलेज हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी जानकारी के लिए जो है ये दी गई हैं आपको चीजें। और यहाँ से जो है वो हमारे जो आपके ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो आर्ट से संबंधित जिनकी आर्ट स्ट्रीम है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो DU के द्वारा जो कोर्सेज हैं वो यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं, है ना। वो स्टार्टिंग में आपके क्या थी, लैंग्वेजेस थी। यहाँ से अब आपके जो हैं वो ये कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, जिसमें साइकोलॉजी वाला है ना। साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए भी इसके अंदर दिया गया है। हम जो महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा सा यहाँ देखते चलेंगे, बाकी आप ये पूरा क्राइटेरिया जो है वो इसके थ्रू देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ज्योग्राफी की, यानी कि जो विद्यार्थी ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कंपलसरी अब तक लैंग्वेज थी, लैंग्वेज वाले पोर्शन के अंदर अब वो यहाँ से हट चुकी है। आप इसके अंदर एक बात देखोगे कि यहाँ पर क्या है, एनी वन लैंग्वेज, यानी कि आपको जो है वो कोई भी आप जो भाषा जो आप चाहें उस भाषा को जो है वो चुन सकते हैं इसके अंदर, है ना। यहाँ पर आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, यानी कि सेम क्राइटेरिया वही हो चुका है। आपको जो है वो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ तो B1 में से आप तीनों ले सकते हैं, या B1 में से 2 लेकर और एक जो है वो आप B2 में से ले सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपका किसके लिए हो चुका है, यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए हो चुका है। और ये सारे आपके क्या है, कॉलेजेस हैं जो आपको क्या करवाने वाले हैं, BA ऑनर्स जो है वो करवाने वाले हैं। हिंदी पत्रकारिता का जो है उसके अंदर ऑनर्स करने के लिए ये सारी व्यवस्था है आपकी। यहाँ पर हिस्ट्री जो ऑनर्स है इसको देखते हैं, यहाँ पर भी आपका बिल्कुल एज इट इज क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर रहने वाला है। कोई भी आपकी एक भाषा होगी इसके अंदर, है ना। आपके A1 जो सेक्शन है उसके अंदर से आपको लेना पड़ेगा। डोमेन स्पेसिफिक के अंदर जो आपके 2 पार्ट्स हैं B1 और B2, उसमें से B1 में से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और साथ में आपको B2 में से आप एक सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। और ये आपके सारे क्या है, कॉलेज हैं। देखिए ज्यादातर जो आपकी क्वालिफिकेशन है या मैं कहूँ जो क्राइटेरिया रखा गया है DU के द्वारा, वो आपके कोर्सेज का मोस्टली सेम है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो उन चीजों को देखते हैं। ये जर्नलिज्म का है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा जाएंगे, फिलॉसफी ऑनर्स को भी यहाँ दिखाया गया है,
पॉलिटिकल ऑनर्स के बारे में देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं पॉलिटिकल ऑनर्स करते हैं, तो उसके बारे में डीयू के द्वारा जो क्राइटेरिया रखा गया है सेम है आपका, क्या है, कोई भी आपकी एक भाषा रहने वाली है, कोई एक लैंग्वेज जो है वो आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। और वही आपका B1 या B2 के अंदर से, B1 में से आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो या 2 ले सकते हो, और B2 में से आपको एक सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सारे हैं आपके वो कॉलेजेस जो आपको क्या करवाने वाले हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स करवाने वाले। चलिए आगे चलते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में है, और यहाँ पर है एक महत्वपूर्ण, आप जानते हो अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो इसको करते हैं, यानी कि जो बीए प्रोग्राम होता है आपका, उसके अंदर जो है ये व्यवस्था है, और ये आपको यहाँ थोड़ी समझनी है। ज्यादातर विद्यार्थी बीए प्रोग्राम जो है वो करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा इनका क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा हम एक बार समझते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो हम इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, अब इन दोनों क्राइटेरिया को हम जो है वो यहाँ समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं, आप ये बात जानते हैं कि डीयू आपको जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर आपकी ये कोर्स करवाने वाला है। जब आप सीयूटी के अंदर, यानी कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जब आप उसको क्लियर कर लेंगे, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहला क्राइटेरिया ये क्या रखता है, एनी वन लैंग्वेज, यानी कि कोई भी आपको एक भाषा जो है वो सेलेक्ट करनी है। इसके साथ में लिस्ट आपकी जो एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वहां पे B1 के अंदर से आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेने, और साथ में B2 में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। ये पहला क्राइटेरिया है जो कहीं ना कहीं सिमिलर है आपका, लेकिन थोड़ा सा जो दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर वो आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर आप इस क्राइटेरिया को देखोगे तो ये क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। अब यहाँ थोड़ा सा आप इस बात को समझना। देखिए लैंग्वेज तो जो है वो दूसरे क्राइटेरिया में भी है कि आप कोई भी एक भाषा जो है वो ले सकते हो। अगर मैं यहाँ बात करूं, इन्होंने क्या कहा, जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे, आप जानते हो वो 2 पोर्शन में थे, B1 और B2 के अंदर। कुछ सब्जेक्ट आपके कहाँ थे, B1 में, कुछ थे B2 में। तो ये दूसरे क्राइटेरिया में कहते हैं कि इन दोनों में से, यानी कि B1 और B2 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री का जो है विद्यार्थी हूं, तो मैंने क्या करा, जो B1 के अंदर आप जानते हो हिस्ट्री जो है वो दी गई है, तो मैंने वहां से हिस्ट्री को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास एक लैंग्वेज हो गई, एक मेरा सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो चुका है, क्या आपका हिस्ट्री, है ना। मान लीजिए मुझे और जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं आते, तो मैंने एक सब्जेक्ट वहां से सेलेक्ट कर लिया। और ये फिर इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि अगर आप यहां से एक सब्जेक्ट चुनते हो, यानी कि आपने एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुना, तो इसके साथ में आप क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका जनरल टेस्ट होगा, जो सेक्शन 3 के अंदर था, जिसमें आपका मैथ्स रीजनिंग जो है वो भी आता है, जीएसजी के आता है, तो उस टेस्ट को जो है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बात आप जानते हो, ये CUET जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रीम भी चेंज करवाता है। आप ये बात जानते हो, है ना। आप कहीं ना कहीं जिस बैकग्राउंड से आप आए हो, मान लीजिए जिस स्ट्रीम में आप रहे, वो स्ट्रीम आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हो, पर उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज थोड़ी समझनी है। तो 2 क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं। पहला तो बिल्कुल आपका सिमिलर है जो आपको पहले दिया गया है। जो दूसरा क्राइटेरिया है इसमें ये थोड़ा सा अलग रखा गया है कि यहाँ पे आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है, कोई एक जो है वो आपको क्या रखना है, डोमेन सब्जेक्ट रखना है, B1 और B2 किसी में से भी आप वो जो है वो सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हो। जैसे आप जानते हो जो फिजिकल एजुकेशन है वो B2 में रखी गई है, तो आप मान लीजिए आपको फिजिकल एजुकेशन अच्छी लगती है तो आपने वहां से ले लिया। आपको ये लगता है कि आप उसके अंदर क्या है, ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हो या ज्यादा प्राप्तांक हासिल कर सकते हो, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको वो ही सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसमें आपको लगे कि आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर जो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, एक तरीके से बहुत भारी कंपटीशन जो है वो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा विषय आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर चुनना है जो आपके लिए बेहतर हो, है ना, जिसमें आपको जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आती हैं। तभी तो हम उसके अंदर बेहतर एक तरीके से जो फाइट है, जो कंपटीशन है वो कर पाएंगे। तो इसके अंदर कोई भी आपने यहाँ डोमेन ले लिया, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक जनरल टेस्ट जो है वो यहाँ पर देना होगा। तो ये जो है ये बीए प्रोग्राम का जो आपका क्राइटेरिया है ये आपका रहने वाला है ना। और ये सारे आपके क्या हैं, आपके वो कॉलेजेस हैं जो आपको क्या करवाने वाले हैं, बीए प्रोग्राम जो है वो करवाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कॉलेजेस बहुत सारे हैं, है ना। लगभग कितने हैं आपके, यहाँ आप चेक कर सकते हो, 53 जो है वो ऐसे कॉलेजेस हैं जो डीयू के अधीन हैं, यानी कि उसके अंतर्गत आते हैं, और आपको क्या करवाने वाले हैं, बीए प्रोग्राम करवाने वाले हैं। साथ में इनके अंदर जो आपकी सीट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, आप ये चीज देख सकते हो। तो ये राजधानी कॉलेज भी जैसे इसके अंदर दिया गया है, तो ये एक तरीके से आप मान लीजिए आपके लिए बहुत बेहतर अवसर जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो होने वाली है ना। अगर आप एक तरीके से फाइट कर पाते हो उसके अंदर, अगर आप ये टेस्ट जो है वो क्लियर कर पाते हो, कहीं ना कहीं आपके बेहतर भविष्य के लिए, मैं कहूँ उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जो है वो बेहतर ये सिद्ध होने वाला है। और ये ऐसे ही जिस देखिए अकॉर्डिंग टू कोर्स, यानी कि जैसा आपका कोर्स रहने वाला है उसी के हिसाब से आपकी क्या रहने वाली है, सारी आपकी वो व्यवस्था, यानी कि आपका जो क्राइटेरिया है वो सारा बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है, जो आपका कैसे रहेगा, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। तो आप ये चीज चेक करके अपनी तैयारी जो है मैं कहूँ अभी से आप प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि अभी आपके जो
जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो अभी चलने लग रहे हैं, लेकिन आप साथ में इस चीज को रख सकते हो, क्योंकि आपकी चीजें वही होने वाली कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी में दी गई है ना, वही आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगी। तो हम उसी बेस पर जो है वो हमारे संस्थान के द्वारा जो आपका एक तरीके से ये जो शुरुआत है इसके कोर्स की, या जो मैं कहूँ जो इस चीज की तैयारी है आपके सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की, वो हम इसी आधार पे जो है वो तैयारी शुरू करने वाले हैं, है ना। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी आपको अकॉर्डिंग टू आपके जो आपके कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हमारे द्वारा जो है वो करवानी थी। तो यहाँ से आप एक अंदाजा ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आप किस कोर्स के अंदर जो है वो जाना चाहें, और फिर आपको जो है वो किन आपके सामने कौन से चैलेंजेस आएंगे जिनको आपको पार करना होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा अनुमान है कि आप यहाँ तक की चीजें जो है वो समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है आपकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।